बना सकते हैं ना, हम लोग देख रहे हैं। लाइट बंद कर दिया, ऊपर और लाइट क्या डाल दिया, वो वाला लाइट, वो लाइट चालू पड़ा है ना, लाइट बिल्कुल बंद कर दो, रात में तो ठीक है, इतना चल रहा है वो इसका लाइट की वजह से। ठीक है, उसको पकड़ दो। चलिए, तो सभी को गुड इवनिंग। हम शुरू करते हैं अभी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो आपके चाहे कोई भी एग्जाम रहे, सीधी ग्रामर का, सर क्लास कहाँ से लाइव मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक टेंस। देखो, तो इंग्लिश ग्रामर आपके जो भी सीजी वेपम, ये क्लासेस चल रही है बिलासपुर से। बिलासपुर से लाइव क्लासेस आपको मिल रही है। तो हम अभी इंग्लिश ग्रामर देखिए, तो चाहे कोई एग्जाम रहे आपका सीजी वेपम का, उसमें इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है। जैसे मान के चलिए आपका भाषा पढ़ने में 10 नंबर का है, पटवारी अमीन सब में 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश ग्रामर आता है। और इस 10 मार्क्स में जो कुछ कुछ टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको आवाज स्क्रीन क्लियर है? मैसेज करेंगे सबको गुड इवनिंग। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताइए। क्लियर है ना? ओके, चलो। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में बहुत बड़ा हिस्सा, सिलेबस में एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा आप देखते हैं। तीन पोर्शन का है, टेंस, वॉइस और नरेशन। यानी पोर्शन से मान के चलिए 50%। जो भी आप एग्जाम दे रहेंगे सीधी पेपर का, वॉइस समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट, क्या दिक्कत आ रहा है वॉइस में? बीच बीच में वॉइस प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए देख रहे हैं। बताइए अब बताइए, आवाज अभी आ रही क्लियर क्या? आप सभी यस बोलेंगे तो क्लास शुरू करूंगा मैं। यस, इंग्लिश क्लिक क्लास टाइमिंग यही रहेगा। ग्रुप में आपका मैसेज आ जाएगा टाइमिंग को लेके क्या है करके। वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए, क्लियर है, लक्ष्मी करके आ रहा है। और चलिए, आप लोग क्लियर बोलेंगे तब मैं आगे क्लास शुरू करूंगा। तो शुरू करें। ओके, आवाज गूंज रहा है, आवाज गूंज रहा है। ठीक है, चलो, तो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में मैं बताना चाह रहा था टेंस, वॉइस और नरेशन का वेटेज रहता है 50%। तो मैं शुरू करूंगा ये पहले ये टॉपिक, और बिल्कुल आपका जो भी बेसिक बेसिक सब चीजें मैं लाइन टू लाइन क्लियर कराऊंगा, और इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है हम समझेंगे। बचपन से पढ़ते आए हैं, टेंस को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं काल।
टेंस, यानी टेंस बताता है टाइमिंग के बारे में। क्या बताता है? टाइमिंग के बारे में। जैसे एक होता है प्रेजेंट, जब अब हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सा समय चल रहा है? प्रेजेंट। जस्ट इसके पहले का समय पास्ट, और जो समय आने वाला है वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो टेंस होता है तीन टाइप का। टेंस होता है तीन टाइप का। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस, थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूत काल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। ये टेंस बताता है टाइमिंग को, कि कौन सा काम किस समय हो रहा है। तो टेंस होता है तीन: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। ये बेसिक चीज हो गया जो आप सभी को पता है। ठीक, ओके। अब हर टेंस के 12 टाइप्स होते हैं, यानी हर टेंस के 4 टाइप होते हैं। कैसे बात समझेंगे? चलिए, फ्यूचर टेंस के 4 टाइप, पास्ट टेंस का 4 टाइप, फ्यूचर टेंस का 4 टाइप। तो कितना हो गया? 4 4 8 4 12, यानी 12 टेंस के बारे में पढ़ना है। तो एक बार हम नाम देख लेते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पे लिखा है टेंस अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलो, उसके पहले मैं आपको लिखवा दें कैसे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस में होता है सिंपल, सिंपल टेंस, यानी उन्हें लिखे प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, यानी इसको इंडिकेट करेंगे। फिर सिंपल के बाद आएगा आपका यानी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। देन थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस। कैसे होगा फिर? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज परफेक्ट यानी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आपका कितना हो गया? 4 4, यहाँ पे कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12। ठीक, तो ये हो गया 12 टेंस। इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो ये बेसिक चीज है, बचपन से इसको पढ़ते आए हैं। अब हम करेंगे और आगे की चीज। तो ये हो गया टेंस के टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये सब का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम डेली यूजिंग आप लोग, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, तो जो सिंपल टेंस में 3 प्रकार है। तो सिंपल टेंस में पहला देखेंगे प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, फिर तीसरा क्या देखेंगे? फ्यूचर सिंपल। तो सबसे पहले शुरू करेंगे यहां से, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर पास्ट सिंपल टेंस, फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। तो अब यहां पे हम
यहाँ देखिए सिंपल में तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया उसको। चलिए अब पहले पहले फर्स्ट आपके प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए हर एक टेंस में हम इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसको हम समझते हैं अच्छे से। चलिए तो यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग सकारात्मक कथन। क्या बोलते हैं? सकारात्मक कथन। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं। ये क्या है? नॉर्मल सेंटेंस है। तो ये सब जो हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सोता हूं, मैं सोचता हूं, मैं चलता हूं, ये सब क्या होगा? आपका अफर्मेटिव में आएगा। क्या आएगा? अफर्मेटिव में आएगा। अब अगला एक होता है निगेटिव, यानी मैं नहीं जाता, मैं नहीं खाता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं चलता, ये सब क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव क्या हो गया आपका? बार बार नहीं 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 ऐसा रिपीट हो रहा है, तो निगेटिव समझ जाएंगे। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। क्या मैं आता हूं, क्या मैं जाता हूं, इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो ध्यान रखिए अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो यहां से सारा चीज हो जाएगा आपका क्लियर। अफर्मेटिव देखते हैं कि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फिर आता है ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में इसको देखें तो इसको बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं क्रिया, इसको यहाँ पे पहले ऊपर लिख के इसको वर्ब लिखो, इसमें फिर और आगे बताओ चीज। यहाँ क्या वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब माने ध्यान रखेंगे कि कोई भी टेंस इन तीन चीज से मिलकर बना होता है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, क्रिया और कर्म। यहां तक क्लियर है सबको? करेंगे मैसेज? यहां तक क्लियर है सबको? करेंगे मैसेज? करेंगे मैसेज? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ओके। हाँ तो कोई भी टेंस नहीं, उसमें तीन चीज का होना अनिवार्य है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखते हैं अब इसी को पूरा क्लियर समझते हैं। चलिए कैसे समय आपको दिमाग में जस्ट सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब, फिर यहाँ पे करेगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझना चाहिए ना इसमें और क्या? ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा। अब वर्ब के ना, वर्ब के दो टाइप। क्या क्या मतलब? एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और अगला होता है मेन वर्ब, अगला होता है ऑब्जेक्ट। हर एक टेंस में ये पूरा रूल काम करेगा।
इसके ये एक ब्रह्मास्त्र और रामबाण है, इसके आगे कुछ नहीं काम करेगा। तो हर एक टेंस में सीक्वेंस क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो समझते हैं कि क्या होता है। अगर इनसे बात करें ये हो जाएगा, यानी कोई भी नाम, कोई भी नाम क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ग्रुप में और भी, यानी नाउन। कोई भी नाउन क्या होता है, आपका सब्जेक्ट। जैसे राम, श्याम, मोहन, अर्पा, महाभारत, ऑनेस्टी, जो भी आपके नाउन्स है वो क्या होता है, सब्जेक्ट में आता है। फिर इसमें हम देखेंगे प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या क्या है, आई, वी, यू, दे, फिर ही, शी, इट, और इसका होता है प्लूरल फॉर्म। तो याद रखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा हमारा, सबसे पहले सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट में कोई भी नाम वो आएगा, और प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, मेनली आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और बहुवचन। ठीक समझ गए। अब ये तो हो गया किसकी बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब मैं देखूंगा अगले पेज में कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है। अगले पेज में देखूंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है। तो चलिए यहां पे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे इज, एंड, आर, फिर was, were, has, have, had, फिर shall, will, फिर shall be, फिर shall be, will be, has been, had been, have been, फिर do, did, has। ये सब इक्कीसी। और ये सब क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब होता है। अभी आगे काम आएंगे। तो अलग अलग टेंस में, अलग अलग टेंस में, टेंस के अकॉर्डिंग उसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इतना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है टेंस में। तो ये एक बार देख लीजिए इसको, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, shall, will be, has been, have been, had been, do, did, does, और तो ये सब लगता है। तो ये सब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। यानी मैं देखो पूरे स्ट्रक्चर को समझाता हूं, ये पूरे स्ट्रक्चर को कि कोई भी टेंस रहे, कोई भी टेंस रहे, पहले अफर्मेटिव बात करो। मैं किसी भी टेंस के कौन से फॉर्म को पढ़ा रहा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो बताया तो मैंने, सब्जेक्ट में क्या आएगा, कोई भी नाम। प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब आएगा। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा, ये सब। ठीक, यहां तक क्लियर है। कमेंट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेन अगर हम इसको समझ लिए तो पूरा पूरा टेंस तो ये चीजें और ये चीजें बस चेंज होती रहती है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है, कमेंट करेंगे फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। इत्मीनान से पढ़ा धीरे से, ताकि आपको कोई समस्या
ना हो। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है, ये सब इस्तेमाल करेंगे अभी, आगे आगे इस्तेमाल करेंगे। ये एक बार देख लो बस अभी। ये मात्र मूवी का टीजर है कि ये मूवी ऐसा रहेगा, इसमें ये कैरेक्टर आएगा। जब मूवी में देखोगे उन चीजों को तो पूरा एक एक चीज हो जाएगा क्लियर। बस अभी एक बार हेल्पिंग वर्ब देख लो। ठीक, इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, कोई झगड़ा नहीं है, गारंटी दे रहा हूं, जो पढ़ोगे उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो हम हमारे सेक्शन में एक बार आते हैं। तो हमने देख चुका है सब्जेक्ट, हमने देख चुका है हेल्पिंग वर्ब। अब हम आते हैं अपने मेन वर्ब में कि क्या होता है मेन वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब। क्रिया के दो प्रकार होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो बोलेंगे मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य क्रिया। अब देखिए, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, नॉर्मल, एकदम 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 समान, एकदम समान। चलिए, मैं पुस्तक पढ़ता, ये एकदम सामान्य समझते हैं। तो मैं ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा ये? सब्जेक्ट। फिर ये जो हिंदी में रहता है, हिंदी में ये वाला क्वेश्चन क्या जाएगा आपका? सहायक क्रिया है, ये वाले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हिंदी में। और ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? जो आप मुख्य क्रिया कर रहे हैं, उठना, बैठना, चलना, सोना, सोचना, जाना, आना, ये सब क्या होता है? मुख्य क्रिया। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज, मुख्य क्रिया में हमको देखना है यहाँ पे फॉर्म क्या होता है। एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ। जैसे कैसे मैं क्या बता सकता हूँ, जैसे आप लोग देखोगे ये होता है मेन वर्ब गो। गो मैंने क्या होता है? जाना। गो के बाद क्या हो जाएगा? गो के बाद होता है वेंट। फिर ये होता है गॉन। गो वेंट। ये वी फॉर में क्या होता है? बी फॉर मेन होता है, बी पर बी मेन, मेन होता है बी1 बी2 बी3। बी4 तो होता है ओनली बी1 प्लस आईएनजी। और इसमें क्या होता है? बी1 प्लस एस या ईएस। मेन अगर देखा जाए तो तीन फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ बनता है कैसे? फोर्थ बनता है फर्स्ट में आईएनजी के लगाने से। यानी देखते हैं क्या हो जाएगा? ये होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ गोइंग, अगला गोस। ऐसे कम, केम, कम, कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। अब जो ईट, इट, ईटन्स, ईटिंग, इट्स। फिर एक होता है, बहुत सारा होता है, मेन मेरे वाली बात फ्लाई, इसको बोलता है फ्लू, एफ ए ई, फ्लाई, फ्लू। फिर होता है फ्लोन। फिर अगला होता है फ्लोइंग।
फिर अगला होता है क्लोज। यहाँ पे फाइल 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 फ्लाई फ्लू, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लो। ये होता है, मैं बस अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बस लिख लो इसको। ये नॉर्मल मैं दे रहा हूं इंट्रोडक्शन, ऐसा बहुत सारा होता है। और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं ना, बस अभी हम लोग मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं। अब ये चीज मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। हम अपन आते हैं स्ट्रक्चर में, तो मेन किसी भी टेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन। यहां तक क्लियर है क्या? हर एक टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया बेसिक। यहां तक क्लियर है? करेंगे मैसेज? चलो ठीक है, तो ये हमारा, इसके बाद एक चीज बचा है ऑब्जेक्ट। तो जो बचा पार्ट है, जो बचा पार्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट? ये मेनली आपका क्या है? अफर्मेटिव है, सकारात्मक है। ठीक, फिर अगला एक कंडीशन होता है, अगला फॉर्म होता है मतलब नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। अब इसमें सेम रहेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, अब इसके बाद यहां पे लग जाएगा नॉट, यहां पे रहेगा मेन, फिर लास्ट में। बस निगेटिव में सिर्फ एक चीज यहां पे ऐड होगा, बस यहां पे ये चीज। हर निगेटिव में, हर अफर्मेटिव में बताया मैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हर निगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हर निगेटिव बात कर रहा हूं। फिर एक और होता है, क्योंकि इन सब को आगे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर एक होता है आपका क्या? इंट्रोगेटिव। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक। कोई भी इंट्रोगेटिव रहेगा, कोई भी इंट्रोगेटिव रहेगा, उसका पहले क्या आता है? ध्यान, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब आएगा सामने, फिर
आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा उसमें मेन वर्ब, फिर आएगा उसमें ऑब्जेक्ट, फिर आएगा उसमें ऑब्जेक्ट। कोई भी आपका इंट्रोडक्टिव रहे, स्ट्रक्चर ऐसी है। मैं सिर्फ हर टेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं नॉर्मल, कि हर टेंस का फॉर्मेटिव क्या रहेगा, निगेटिव क्या रहेगा और इंट्रोगेटिव क्या रहेगा, बस। फिर एक एक टेंस को पकड़ पकड़ के उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हर टेंस का एक बेसिक, कि हर टेंस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, निगेटिव क्या रहेगा और इंट्रोगेटिव का क्या रहेगा, वो देख लिए हैं। तो इसके आगे ये न्यू है, ये आपका बेस है, इसी के आगे हम बिल्डिंग खड़ा करेंगे टेंस का। तो टेंस का टेंशन आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है, बताइए। अब देखिए, टेंस पकड़ पकड़ के इसके बारे में पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे पूरा। ठीक है, फर्स्ट डे है, इसमें थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो गया है। आपके ग्रुप में एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल आ जाएगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी, ताकि आप उस टाइम पे एक्टिव रहें और लगातार आपको अलग अलग टीम के द्वारा क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज हम यहाँ रखते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखते हैं, पहला क्लास है तो नॉर्मल रखते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लासेस में थोड़ा आराम से स्मूथली चलते हैं, एक टीचर का इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि आप सब के लिए मैं नया हूँ और मेरे लिए भी आप नए हो, तो एक थोड़ा सा एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, ताकि यहाँ पे हमको ना लगे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ताकि हमारा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता रहे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा करेंगे मैसेज, फिर हम एंड करते हैं क्लास आज की। क्लास कैसा लगा? बिल्कुल कमेंट करेंगे, बिल्कुल आराम से एकदम स्मूथली चलेंगे, बिना कोई टेंशन के, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, तो डेली का टाइमिंग वगैरह मैं आपको आज रात में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ही आप लोग को पढ़ाऊंगा कंप्यूटर, तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर और आपका इंग्लिश। तो कंप्यूटर के वीडियोस आपको आपके कंटेंट में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर भी शुरू करेंगे। शाम को मेरा प्रयास रहेगा कि कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों पैरेलल चले। ठीक है, चलिए, तो आज इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।